हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और आज मैं आपको माता रानी के लिए सर्दियों की ड्रेस बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो आज जो ड्रेस मैं बनाऊंगी वो मैं 5 इंच में बनाऊंगी। तो ये देखिए, उसके लिए मैं इस तरह की 3 प्लाई वूल यूज़ करूँगी। ये देखिए, ये 3 प्लाई वूल होती है। इसमें 3 धागे साथ में चलते हैं। ये देखिए, इस तरह से 2 ये रेशे वाले धागे होते हैं और एक ये हमारा रेशे वाला वूलन होता है। तो इस तरह से ये 3 प्लाई वूल होती है। ये भी वही वूल है, अकेला इस वूल में ये देखिए इस तरह के सीक्वेंस डले हुए हैं। तो एक कलर मैं ये यूज़ करूँगी और इसके कॉम्बिनेशन में मैं दूसरा ये वाइन कलर यूज़ करूँगी, क्योंकि इसमें भी ये देखिए वाइन कलर के जो सीक्वेंस हैं वो डले हुए हैं। तो इसके साथ ये कंट्रास्ट में यूज़ करूँगी और इसके लिए 11 नंबर का क्रोशिया यूज़ करूँगी। में इसको 3 बोलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम वूल में नॉट लगाएंगे इस तरह से और इसके बाद हमें चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन। तो ये हमारी 22 चेन हो गई और जो 20वीं हमारी चेन है इसको होल्ड करने के बाद ये हमारी 2 चेन है बाद में। तो 20वीं चेन में हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरह से। नेक्स्ट चेन में फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में फिर से हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिए, नेक्स्ट चेन में फिर से हाफ डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। देखिए, बल लिया, हुक में से धागा लेकर आए और तीनों धागों को एक ही बार में निकाल देंगे। तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया होता है। तो इस तरह से इस रो में हमें हर चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो रो के लास्ट में हमारे पास 21 हाफ डबल क्रोशिया होंगे। तो ये कंप्लीट कर लें। रो कंप्लीट है और ये देखिए लास्ट में हमारे पास इसमें ये देखिए फर्स्ट हमारा 2 चेन थी, जो ये भी काउंट करूँगी मैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 हाफ डबल क्रोशिया है हमारे पास रो के लास्ट में। और इसके बाद अब मैं 1 2 और 3 चेन बनाऊंगी। इसके बाद इस तरह से वर्क को टर्न करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा बैक साइड आ गया। और इसके बाद अब नेक्स्ट जो चेन है, फर्स्ट ये हमारी चेन के ऊपर हमने 3 चेन बना ली, 1 डबल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट जो चेन है इसको हमें इस तरह से बैक पोस्ट की तरह बनाना है। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद जो नेक्स्ट चेन है, सिर्फ हमें चेन के होल में डालना है। ये देखिए, ऊपर की जो चेन है इसके अंदर से हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे और सेम होल में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद फिर से हमारा नेक्स्ट चेन है, तो इसको हमें पीछे साइड से इस तरह से उठाना है। ये देखिए, ये बैक पोस्ट होता है। पहले के वीडियोस में भी मैं बनाकर दिखा चुकी हूँ आपको। तो इस तरह से ये हम बैक पोस्ट बनाएंगे। इसके बाद इसके देखिए जस्ट बाद ये वाला स्टिच मैंने उठाया और इसके ठीक बाद जो होल है यहाँ से एक डबल क्रोशिया, एक चेन और सेम होल में फिर से एक और डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाएंगे। इसके बाद फिर से हमारा नेक्स्ट चेन आ गया, तो इसको हम बैक पोस्ट की तरह बनाएंगे। इसके बाद फिर से नेक्स्ट चेन आ गया। ये देखिए, सिर्फ चेन को उठाना है हमें, ऊपर वाली चेन को। और जब हम बैक पोस्ट बनाएंगे तो हमें पूरा स्टिच उठाना है। ये देखिए, एक डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन बनाई और फिर से एक डबल क्रोशिया बनाया। ये देखिए इस तरह से। और इसके ठीक नीचे जो स्टिच है इसको हम छोड़ेंगे, क्योंकि इसके ऊपर वाली चेन में हमने ये स्टिच बना लिए। और इसको छोड़ने के बाद इसके अगले जो स्टिच है, तो यहाँ से हम बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। और इसके ठीक ऊपर ये देखिए, इसके जस्ट बाद में जो चेन है, तो यहाँ से हम एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से इसके बाद वाला स्टिच आ गया, तो इसके बाद वाले स्टिच में इस तरह से बैक पोस्ट बनाना है। और इसके फिर बाद वाली चेन को हमें उठाना है, सिर्फ चेन में से
डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे और सेम होल में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये हमें रो कंप्लीट करनी है और लास्ट में आकर मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए लास्ट में आने के बाद जो हमारी थर्ड लास्ट चेन है इसके ऊपर हमारा एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया, इस तरह से स्टिच बनेगा। ये देखिए इस तरह से वी शेप में ये स्टिच आएगा। और इसके बाद हमारे जो दो स्टिच है तो सेकंड लास्ट के ऊपर हम बैक पोस्ट बनाएंगे जो हमारा सेकंड लास्ट है। फर्स्ट हमारी दो चेन थी और इसके बाद जो हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया था तो इसको हमें इस तरह से उठाना है बैक पोस्ट की तरह। ये देखिए इस तरह से बैक पोस्ट की तरह उठाएंगे और इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसके बाद हमारा जो लास्ट चेन है दो चेन, तो इसके ऊपर वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और इसके बाद हम 1 2 और 3 चेन लेंगे और वर्क को टर्न करेंगे। और टर्न करने के बाद ये देखिए हमने अभी जो सेकंड वाला स्टिच यहाँ से बैक पोस्ट बनाया था तो अब यह हमारा फ्रंट में आ गया। तो अब इसको हम फ्रंट पोस्ट की तरह बनाएंगे और इसके बाद फिर हमारा ये लूप आ गया। ये देखिए वी स्टिच, तो इसमें हम एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसके बीच में से हमें स्टिच बनाना है अंदर से उठाकर, फिर से ये हमारा फ्रंट पोस्ट बनेगा। और ये देखिए फिर से ये वी स्टिच आ गया। तो इसके बीच में से हमें हुक डालना है इस तरह से होल में और एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से ये फ्रंट पोस्ट आ गया हमारा। जो अभी हमने पिछली रो में बैक पोस्ट बनाए थे तो इस रो में हमें इनको फ्रंट पोस्ट की तरह बनाना है। और फिर से ये वी स्टिच आ गया। तो इसमें हम एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया, और इस वी स्टिच के अंदर से हमें स्टिच उठाने हैं। और ये देखिए फ्रंट पोस्ट को हमें इस तरह से उठाना है, पूरा इस तरह से स्टिच उठाएंगे और यहाँ फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर से वी स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस रो को कंप्लीट करेंगे। और ये देखिए लास्ट में आकर हमने वी स्टिच के ऊपर वी स्टिच बनाया जो हमारा थर्ड लास्ट चेन है और इसके बाद हमारा फ्रंट पोस्ट है। तो इसको फ्रंट पोस्ट की तरह बनाएंगे। और जो हमारा लास्ट स्टिच है डबल क्रोशिया, तो इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और इसके बाद अब हम अपना दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए जब डबल क्रोशिया बनाएंगे तो सिर्फ एक बार स्टिच निकालेंगे इस तरह से, इसको कंप्लीट ना करें। ये देखिए इस तरह से इसको आधा ही बनाकर रखेंगे, सिर्फ 2 स्टिच निकालेंगे और 2 धागे जब लूप में हुक में रहेंगे तो इसके बाद हम अपना दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए 2 धागे जब हमारे हुक में रहेंगे तो इसके बाद हम अपना दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे। ये भी 3 प्लाई वूल है। ये देखिए इसमें भी 3 धागे हैं, ये तीनों धागे रेशे वाले हैं। तो यहाँ से हम अपना दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे इस तरह से और धागे को इस तरह से दूसरी तरफ निकाल दें। और इसके बाद यहाँ पर 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और पीछे जो हमारा लेमन धागा है इसको खींचकर टाइट कर दें, इसको कट नहीं करेंगे अभी हम। इसके बाद हम वर्क को पलट देंगे इस तरह से। और फिर से हमारा ये देखिए फ्रंट पोस्ट है सेकंड स्टिच, तो इस बार हमारा ये बैक पोस्ट की तरह बनेगा। अभी हमने इस साइड से इसको फ्रंट पोस्ट बनाया था, तो अब दूसरी साइड से ये हमारा बैक पोस्ट की तरह बनाना है हमें। ये देखिए इस तरह से पीछे से हमें हुक को उठाना है लूप को, और इसके बाद इसमें बैक पोस्ट बनाएंगे। फर्स्ट जो हमारा 3 चेन थी इसके ऊपर हमारा ये डबल क्रोशिया बन गया 3 चेन का, और इसके बाद बैक पोस्ट बनाएंगे नेक्स्ट चेन में इस तरह से। और इसके बाद फिर से ये हमारा वी स्टिच आ गया, तो इसके ऊपर हमें वी स्टिच ही बनाना है इस तरह से। एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से। फिर से नेक्स्ट हमारा बैक पोस्ट है, तो बैक पोस्ट को बैक पोस्ट की तरह बनाएंगे इस तरह से। और फिर से हमारा वी स्टिच है, तो इसके अंदर से धागा लेकर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे और फिर से इसी होल में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से इस रो को भी कंप्लीट करेंगे।
ये देखिए रो कंप्लीट है और इतना बनने के बाद स्टिच आपको आसानी से समझ में आएंगे। ये देखिए ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट हम बना रहे हैं, ये देखिए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हमारी फ्रंट पोस्ट की रो है। और बीच में जो हम ये वी स्टिच की कलियां बना रहे हैं, ये देखिए आसानी से देखेंगे आपको, बहुत ही सिंपल स्टिच के साथ बता रही हूँ आपको। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 हमारी जो वी स्टिच वाली कलियां हैं ये साथ में चलेंगी और 10 हमारी फ्रंट पोस्ट की जो रो है ये 10 रहेगी। और इसके बाद फिर से देखिए इस तरह से हम 3 चेन लेंगे और फिर से वर्क को टर्न करेंगे। और इस 3 प्लाई वूल के साथ जब आप वर्क करें तो ध्यान रखें कि इसके तीनों धागे साथ में चले, कोई भी धागा छूटना नहीं चाहिए। ये देखिए सेकंड स्टिच है हमारा, फिर से ये फ्रंट पोस्ट आ गया। अभी पिछली रो में हमने बैक पोस्ट की तरह बनाया था और इसके बाद फिर से ये वी स्टिच है, तो इसके अंदर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और फिर से इसके बाद फ्रंट पोस्ट है तो इसको हम फ्रंट पोस्ट की तरह ही बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच है हमारा वी, तो एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया और इसी तरह से इस रो को भी कंप्लीट कर लें। ये देखिए लास्ट में आने के बाद जो हमारा लास्ट स्टिच है, इसके ऊपर आकर हम इसकी जो ऊपर वाली चेन है यहाँ से डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन इसको कंप्लीट नहीं करेंगे। ये देखिए सिर्फ 2 स्टिच निकाले, क्योंकि यहाँ आकर हमें अपना धागा फिर से चेंज करना है। तो इस तरह से हम धागे को रखेंगे। ये देखिए जिससे हम वर्क कर रहे हैं इसको हम आगे रखेंगे और पीछे से हम लेमन कलर का धागा फिर से ज्वाइन करेंगे इस तरह से। तो ये हमारा जो धागे का जॉइंट है ये पीछे साइड दबता जाएगा, ये सामने नहीं दिखेगा। इस तरह से ज्वाइन करें और इसके बाद फिर से 1 2 3 चेन लेंगे, इस धागे को खींचकर टाइट कर दें और इसके बाद वर्क को इस तरह से टर्न करेंगे और फिर से ये हमारा फ्रंट पोस्ट है जो अब बैक पोस्ट की तरह बनेगा। सेकंड वाला जो स्टिच है, ये देखिए यहाँ से फर्स्ट के ऊपर हमने 3 चेन बना ली और दूसरे को अब हम बैक पोस्ट की तरह उठाएंगे इस तरह से। तो इसके ऊपर बैक पोस्ट, फिर से जो वी स्टिच है इसके ऊपर वी स्टिच बनाएंगे इस तरह से, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर से ये बैक पोस्ट बनेगा। फिर से इसके बाद वी स्टिच बनाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से वर्क करते हुए ये देखिए हमारी कितनी, ये देखिए 1 2 3 और 4 रो हमने यहाँ बना ली है और इसके बाद लेमन कलर से 2 रो और आप बना लें। टोटल हमें 6 रो इतने ही स्टिच के साथ बनानी है। यहाँ कहीं भी मैंने कोई इंक्रीज नहीं किया है, तो इसको इतना कंप्लीट कर लें। ये देखिए रो कंप्लीट होने के बाद मैंने कलर चेंज कर लिया है और यहाँ फिर से अब हम सेकंड स्टिच जो है हमारा बैक पोस्ट की तरह इसको बनाएंगे इस तरह से। और इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा वी स्टिच है, तो यहाँ हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद एक चेन लेंगे और फिर से सेम स्टिच में सेम होल के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ आकर हमें स्टिच इंक्रीज करने हैं और फिर से हमारा ये बैक पोस्ट आ गया, तो इसको हमें बैक पोस्ट की तरह ही बनाना है। यहाँ पर हमें कोई भी इंक्रीज नहीं करना है और फिर से हमारा वी स्टिच है, तो यहाँ आकर हमें 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, बीच में चेन एक ही रखें और इसके बाद फिर से 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से बनाना है। ये देखिए, तो इसी तरह से अब आगे का हमें वर्क करना है। इसके बाद फिर हम 5-6 रो, जितना आप लेंथ चाहते हैं तो 5-6 रो इस स्टिच के साथ बना लें। और इसको मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया है, क्योंकि आपको बीच में कहीं भी ज़्यादा स्टिच और अलग से बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में ही मैंने स्टिच इस तरह से रखे हैं कि हमारा लगभग आधा हमारा जो लहंगा है ये रेडी हो जाएगा और इसके बाद मैंने स्टिच बढ़ाए हैं। तो इसको आगे की 5-6 रो इन्हीं स्टिच के साथ हम आगे बढ़ेंगे। फिर से हमें कोई स्टिच इंक्रीज नहीं करना है।
देखिए इतना मैंने वर्क को कंप्लीट कर लिया है। और ये देखिए इसमें मैंने जो हमने 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया के साथ रो बनाई हैं, तो ये मैंने 5 रो बनाई हैं। यहाँ तक मैंने आपको दिखा दिया था। ये देखिए फर्स्ट रो हमने हाफ डबल क्रोशिया से बनाई थी, उसके बाद 1 2 3 4 और 5 और 6 रो हमने 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया के साथ बनाई थी। इसके बाद हमने इंक्रीज किया था, तो इसके बाद मैंने 1 2 3 4 और 5 रो फिर से बनाई हैं। तो टोटल हमारी ये 11 रो हो चुकी हैं और 1 रो हमारी हाफ डबल क्रोशिया की है। और इसके बाद इसकी लेंथ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इसकी लेंथ 5 इंच हो चुकी है। तो इसके बाद अब मैं इसकी लास्ट रो बनाऊंगी। तो लास्ट रो के लिए अब हम ये पैटर्न नहीं बनाएंगे। देखिए लास्ट रो के लिए हमने इस तरह से वर्क को टर्न किया है बिना कोई चेन लिए। यहाँ आकर हमारा लास्ट हमने जो डबल क्रोशिया बनाया और फिर वर्क को इस तरह से टर्न किया। और इसके बाद हमारा जो 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया है, तो इसके बीच में हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए यहीं से हम डायरेक्ट इसके बीच में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इस तरह से इस लूप के अंदर ये देखिए जो 2 हमारे डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया हैं, तो बीच में जो 1 चेन का स्पेस है, इस स्पेस के अंदर से हमें 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। और इसके बाद हमारा जो फ्रंट पोस्ट आ गया, तो इसके ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट ही बनाना है। ये देखिए इस तरह से। और इसके बाद फिर से हमें सीधे यहाँ आकर बीच में जो हमारा स्पेस है, 2 डबल क्रोशिया, ये 4 डबल क्रोशिया के बीच में जो स्पेस है, तो यहाँ आकर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए 2 3 4 5 और 6 डबल क्रोशिया फिर से बनाए। और फिर से बल लेकर जो हमारा अगला फ्रंट पोस्ट है, इसको इसी तरह से उठाएंगे और फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा जो लास्ट राउंड है वो हमारा इस तरह से बनेगा। तो इसको कंप्लीट कर लें। ये देखिए लास्ट में आने के बाद ये मैंने 6 डबल क्रोशिया बना लिए इस होल में। और इसके बाद हमारा फ्रंट पोस्ट है, पर इसके ऊपर हम फ्रंट पोस्ट नहीं बनाएंगे जो हमारा लास्ट वाला है। और इसके बाद जो हमारा 3 चेन है, यहाँ पर जो इसकी 3rd चेन है, तो यहाँ आकर हम इसको ज्वाइन करेंगे। ये देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और एक नॉट लगाकर ये देखिए इस तरह से इस वर्क को एंड करेंगे। ये जो हमने शुरू में हमारा फ्रंट पोस्ट था, तो इसके ऊपर भी मैंने फ्रंट पोस्ट नहीं बनाया था, आपने देखा होगा। यहाँ से मैंने धागा लेने के बाद सीधा जो हमारे 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया थे, तो इसके बीच में आकर मैंने डबल क्रोशिया बनाए थे। और लास्ट में आकर भी मैंने फ्रंट पोस्ट के ऊपर कोई वर्क नहीं किया है। तो लास्ट में आकर ये देखिए हमारा वर्क इस तरह से दिखेगा। इस तरह से ये जो हमारे नीचे कंगूरे बने हैं बॉर्डर पे आकर, तो इसके साथ मैं इसको एंड करूंगी। और इसके बाद ये देखिए एक नॉट लगाने के बाद धागे को हमें कट करना है। ये देखिए इस तरह से मैंने धागे को कट किया। और धागे को कट करने के बाद इस धागे को हमें, ये देखिए इस धागे को, जो हमारा लेमन कलर का धागा है, यहाँ लाकर हमें इसके साथ नॉट लगानी है। इस तरह से इस धागे को पीछे साइड निकाल लें। ये देखिए इस तरह से यहाँ लाने के बाद जो लेमन कलर का धागा है, इसको भी हमें कट करना है, क्योंकि इसका वर्क हम दूसरी साइड से धागा अटैच करके करेंगे। मैं बता देती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से नॉट लगाकर धागे को कट कर दें। ये देखिए, और इस तरह से कट करने के बाद इन धागों को आप यहीं पर एडजस्ट कर दें। इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से हमारा इतना घेर बनकर तैयार है। और अब जो हमारा लेमन धागा है, तो इसको हमें फिर से, ये देखिए इस साइड से मैंने कट किया है और इस साइड से लाकर हमें इसको ज्वाइन करना है। तो इसको हम फिर से ज्वाइन करेंगे दूसरी साइड से।
और इसको हमें यहाँ फिर से स्टार्टिंग से जोड़ना है। तो ये देखिए हमारे जो 6 डबल क्रोशिया हैं, 1 2 3 4 5 और 6, और 6 डबल क्रोशिया के बाद जो होल है, तो इस होल में आकर हमें धागा ज्वाइन करना है। ये देखिए यहाँ से इस तरह से हमें धागे को ज्वाइन करना है, नॉट लगाएंगे और इसके बाद सेम स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम एक चेन बनाएंगे और एक चेन और बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्पेस में ये देखिए जो 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो होल है, सिर्फ ऊपर की चेन नहीं उठाएंगे, पूरे डबल क्रोशिया के बीच में जो स्पेस है यहाँ से हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, और 2 चेन बनाएंगे। इसके बाद अगले जो 2 डबल क्रोशिया के बीच में स्पेस है, तो यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2 चेन बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट जो 2 डबल क्रोशिया के बीच में स्पेस है, यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद 2 चेन बनाएंगे। फिर से ये देखिए अगले 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो स्पेस है, तो यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 चेन बनाएंगे और ये अब हमारा जो लास्ट 2 डबल क्रोशिया बचे इनके बीच में स्पेस है, तो यहाँ आकर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। इसके बाद हम एक चेन लेंगे और एक चेन लेने के बाद लास्ट में आकर ये जो फ्रंट पोस्ट है इसको हमें स्किप करना है। फिर से हमारे ये जो 6 डबल क्रोशिया हैं, अगले वाले कंगूरे में जो हमारे 6 डबल क्रोशिया हैं, तो जो हमारे फर्स्ट 2 हैं इनके बीच में आकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके पहले मैंने एक चेन ली है और इसके बाद फिर से 2 चेन बनाएंगे। फिर से अगले 2 डबल क्रोशिया के बीच में सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, फिर अगले 2 डबल क्रोशिया के बीच में सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से अगले 2 डबल क्रोशिया के बीच में ये देखिए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे और फिर से ये हमारे लास्ट के 2 डबल क्रोशिया आ गए, तो इसके बीच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और अब हम एक चेन बनाएंगे और एक चेन बनाने के बाद सीधे जो हमारे अगले 6 डबल क्रोशिया हैं यहाँ पर आना है। ये जो हमारे फ्रंट पोस्ट हैं, ये देखिए यहाँ भी मैंने फ्रंट पोस्ट को स्किप किया है, फ्रंट पोस्ट को हमें स्किप करना है, इसके ऊपर हम स्टिच नहीं बनाएंगे। सीधे यहाँ जो हमारे अगले 2 डबल क्रोशिया हैं इसके बीच में आकर हमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके पहले एक चेन ज़रूर लें और 2 चेन लेंगे। अगले 2 डबल क्रोशिया के बीच में सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से ये 2 डबल क्रोशिया के बीच में सिंगल क्रोशिया, 2 चेन। तो इस तरह से इस रो को कंप्लीट कर लें। रो कंप्लीट है और लास्ट में आकर हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और जो लास्ट हमारे 6वें डबल क्रोशिया के बाद जो स्पेस है यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे और एक नॉट लगाकर इस धागे को हम कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से धागे को कट करके इसको पीछे हम ले जाकर एडजस्ट कर देंगे। इस तरह से इसको पीछे ले जाकर एडजस्ट कर देंगे और इसका जो साइड का बॉर्डर है ये देखिए दिखा देती हूँ मैं आपको। तो साइड में हमें बॉर्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये देखिए यहाँ जो हमने एक रो फ्रंट पोस्ट की बनाई है, लेकिन उसके पहले एक रो हमने सिंपल स्टिच से डबल क्रोशिया से बनाई है, पर वो रो हमारी ऑटोमेटिक ये पीछे चली जाएगी। इस तरह से दोनों साइड से हमारी ये रो देखिए पीछे दब गई है, इस तरह से मुड़ जाएगी। तो सामने जो हमारा स्टिच दिखेगा ये सिर्फ हमारी फ्रंट पोस्ट वाली रो दिखेगी, इस साइड से भी और इस साइड से भी। तो इसके लिए ये हमारा एक बॉर्डर की तरह ही दिखेगा, तो इसका हमें बॉर्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए इसका डायमीटर, इसका लेंथ पूरा बनने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए 5.5 इंच है इसकी लेंथ, तो ये हमारी एकदम सही लेंथ है। और इसके बाद मैं इसमें डोरी बनाकर डालूँगी। तो ये देखिए डोरी बनाने के लिए मैंने वाइन कलर लिया है, तो इसमें हम इस तरह से नॉट लगाएंगे और नॉट लगाने के बाद यहाँ पर हम 1 2 3 और 4 चेन बनाएंगे। और 4 चेन बनाने के बाद जो फर्स्ट हमारी चेन है यहाँ आकर हमें पफ बनाना है इस तरह से। ये देखिए एक बार धागा लिया, फिर से सेम होल में से दूसरी बार धागा लिया और फिर से सेम होल में से तीसरी बार धागा लेंगे इस तरह से।
और इसके बाद इस धागे को होल्ड करके, ये देखिए इस धागे को हम होल्ड करेंगे और सारे धागे इस तरह से निकाल देंगे। और जो धागा हमने होल्ड किया है इसके नीचे से हम इस धागे को भी साथ में यहीं दबा दें। जो हमारा नॉट का धागा है इसके नीचे से हम धागा लेकर इस तरह से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ मैंने नॉट का धागा भी दबा दिया है। और इसके बाद अब हम यहाँ पर चेन बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जितनी भी आप डोरी की लेंथ रखना चाहें उस तरह से यहाँ पर चेन बना लें। और अब हम इस डोरी को इस लहंगे में पिरोएंगे। तो ये देखिए इस तरह से इसको रख लें। और जो हमारा आखिरी स्टिच है इसमें इस तरह से हमें क्रोशिया हुक की हेल्प से इसको डोरी को लहंगे के अंदर डालना है। तो देखिए किस तरह से डालेंगे। ये देखिए जो हमारे फ्रंट पोस्ट स्टिच हैं आसानी से दिखेंगे आपको। इनके ऊपर वाला जो हाफ डबल क्रोशिया, पहली रो हमने हाफ डबल क्रोशिया से बनाई थी, तो इस तरह से ये वाले स्टिच उठा लें आप। ये देखिए एक एक स्टिच छोड़ के इस तरह से जो फ्रंट पोस्ट के ऊपर वाला हाफ डबल क्रोशिया है इस तरह से उठा लें। और इसके बाद जो हमारा आखिरी स्टिच है इस तरह से हुक की हेल्प से इसको इसके अंदर खींच लेंगे हम। ये देखिए इस तरह से 3 3 4 4 स्टिच करके आप इसको उठाते जाएं और हुक की हेल्प से आसानी से इस डोरी को आप पिरो लें। अभी मैंने इसमें दूसरी साइड का पफ नहीं बनाया है, तो वो मैं आगे आपको बनाकर दिखाऊंगी, क्योंकि अगर दूसरी साइड का पफ बना देती तो उसके बाद हमें डोरी को पिरोने में थोड़ी दिक्कत हो सकती थी। देखिए आखिरी के 2 स्टिच और हैं, तो यहाँ भी डोरी को निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से। और इसके साथ वाला जो धागा है जिससे हम वर्क कर रहे हैं, तो इसको भी आप दूसरी साइड खींच लें। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए कट कर दिया है। और इसके बाद अब हम यहाँ पर दूसरी साइड का पफ बनाएंगे। तो ये देखिए इसमें 50 चेन मैंने पहले बना ली थी, और 50 चेन के बाद अब हम 3 चेन और बनाएंगे, 1 2 और 3। और इसके बाद सेम जिस तरह से हमने दूसरी साइड पर पफ बनाया था उस तरह से हम पफ बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से एक बार धागा लिया, 2 बार और 3 बार, और इसके बाद इस धागे को होल्ड कर सारे धागे निकाल देंगे और इसके नीचे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और इसके बाद 3 चेन लेंगे, और 3 चेन लेने के बाद जहां से हमने पफ के लिए धागा उठाया था इसी होल में जाकर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, और एक नॉट लगाकर धागे को कट करेंगे। देखिए इस तरह से, और धागे को थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए कट करेंगे। और इसके बाद इस धागे को यहीं बीच में एडजस्ट कर दें। ये देखिए, तो ये देखिए इस तरह से हमारी डोरी भी डल कर तैयार है, और पूरा बनने के बाद हमारा स्कर्ट इस तरह से दिखेगा। और इसके बाद अब मैं माता रानी की चुनरी बनाकर दिखाऊंगी आपको। तो ये देखिए इसका बेस मैंने रेडी कर लिया है। ये देखिए इस तरह से मैंने 12 स्टिचेस में लिए थे। शुरुआत में 11 चेन बनाई, और उसके बाद 3 एक्स्ट्रा चेन लेकर उनके साथ पहला डबल क्रोशिया बनाया, और जो हमारी 11 चेन थी सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाया। तो 12 के साथ फिर मैंने कंटिन्यू किया है। और ये देखिए बीच में मैंने जिस तरह से हमने इसमें कलर चेंज किया था 2 रो के बाद, तो इस तरह से मैंने कलर चेंज किया है। तो ये देखिए इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये मैं जिनके लिए बना रही हूँ उनको इतनी ही चाहिए थी। तो ये देखिए अभी बनने के बाद इसकी लंबाई 19 इंच है, और चौड़ाई भी मैं आपको दिखा देती हूँ।
ये देखिए इसकी 2.25 इंच के करीब चौड़ाई है। और अब मैं इसका बॉर्डर बनाऊंगी तो जिससे इसकी लंबाई चौड़ाई थोड़ी और बढ़ेगी। और चुनरी का साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग छोटा और बड़ा भी रख सकते हैं, जैसा आप अपनी माता रानी को पहनाते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। तो इसका अब मैं बॉर्डर बनाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए डार्क शेड के साथ मैं इसको बनाऊंगी। तो ये जो हमारा कॉर्नर है, ये देखिए हमारे जो ये 12 डबल क्रोशिया हैं, तो इसका ये सबसे लास्ट वाला जो स्टिच है, इसके ऊपर जो चेन है, इस चेन में आकर हम अपना धागा ज्वाइन करेंगे। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ धागा ज्वाइन करने के बाद 1 2 चेन बनाएंगे। और चेन बनाने के बाद अब इसी होल में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 हमने डबल क्रोशिया बनाया और एक जो हमारी 3 चेन है, तो ये भी हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। 2 चेन बनाई मैंने, क्योंकि एक मैंने धागा ज्वाइन करते टाइम बनाई। और इसके बाद इसको जो अगला हमारा डबल क्रोशिया है, ये देखिए जो लेमन कलर का हमारा डबल क्रोशिया है, इस डबल क्रोशिया के साथ इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। ये सारे धागे भी जो इनकी नॉट है, इनका कॉर्नर है नॉट का, इनको यहीं पर दबा दें आप। ये देखिए फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो ये देखिए फर्स्ट यहीं पर मैंने इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर दिया। और फिर जो अगला डबल क्रोशिया है, इसके बाद वाला सेकंड जो लेमन डबल क्रोशिया है, यहाँ आकर हमें फिर से डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से पूरा डबल क्रोशिया उठाना है, क्योंकि ये देखिए इस साइड जो हमने कलर चेंज के लिए धागा रहता है, ये धागा भी है, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो। ये देखिए सिर्फ धागा है, लेकिन हमें उठाना डबल क्रोशिया को है इस तरह से। तो अगला वाला डबल क्रोशिया उठाकर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 और 3। और 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसके बाद नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है वाइन कलर का पहला वाला, यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। फिर से बन लेंगे और जो वाइन कलर का हमारा सेकंड डबल क्रोशिया है, इसको उठाकर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसके बाद फिर से हमारा लेमन आ गया फर्स्ट वाला, तो यहाँ आकर इसको कनेक्ट करेंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर से ये देखिए अगला जो लेमन है, यहाँ आकर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अगले वाले जो स्टिच है डबल क्रोशिया, इसको पूरा उठाकर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से ये पूरी रो हमें कॉर्नर तक लेके आऊंगी मैं, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए लास्ट में यहाँ आने के बाद मैंने जो सेकंड लास्ट हमारा लेमन वाला है स्टिच, इसमें सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। और इसके अगले स्टिच में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 बार, 2 और 3। और इसके बाद देखिए इसको हम यहीं पर ज्वाइन करेंगे। जो हमारा डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन है, इस चेन में ही हम इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। और इसके बाद इसके अगले ही स्टिच में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा कॉर्नर है। ये देखिए 2 और 3, इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाए। इसके बाद 1 और 2 स्टिच स्किप करके थर्ड वाले में सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन करेंगे। और फिर से 1 और 2 स्किप करने के बाद थर्ड में डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 और 3। और इसके बाद फिर से ये देखिए 1 और 2 स्किप करने के बाद थर्ड वाले में ज्वाइन करेंगे। और इसके अगले ही स्टिच में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा डबल क्रोशिया आ गया, तो इसको उठाकर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 बार। और इसके अगला वाला जो डबल क्रोशिया है लेमन हमारा, यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, तो इस तरह से ये हमारा कॉर्नर बन जाएगा। और इसके बाद फिर हमें जैसे दूसरी साइड बनाया था, अगले वाले डबल क्रोशिया में 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और इसके अगले वाले में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से दूसरी साइड का डिजाइन भी बना लें।
तो ये देखिए इस तरह से माता रानी की चुनरी भी बनकर कंप्लीट है। और अब इसके बाद मैं आपको माता रानी की चोली बनाकर दिखाऊंगी। तो ये देखिए हमारी जो हमने कमर स्टार्ट की थी यहाँ से लहंगे की, तो हमारे पास 21 स्टिच थे। 21 हमने यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे। तो सेंटर से हमें यहाँ से 11 स्टिच उठाने हैं। एकदम सेंटर के दोनों साइड हम 5-5 स्टिच छोड़ेंगे और जो हमारे बीच के 11 हैं उनके ऊपर मैं वर्क करूँगी। तो ये देखिए इनको हम इस तरह से काउंट करेंगे। ये देखिए पहला स्टिच हमारा ये था जिसको हमने छोड़ा है। दूसरे के ऊपर ये फ्रंट पोस्ट हमने उठाकर इसको डोरी डाली है जो फ्रंट पोस्ट की तरह हमारा दिख रहा है। तो इस तरह से हम इनको काउंट करेंगे। एक हमारा पीछे वाला स्टिच, ये पहला, इसके बाद 2, 3, 4, 5 और ये हमारा 6th है। तो यहाँ से हमें अपना धागा ज्वाइन करना है। दोनों साइड से हम 5-5 स्टिच छोड़ने हैं। ये देखिए यहाँ आकर मैं अपना धागा ज्वाइन करूंगी इस तरह से। और इसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे, 1, 2 और 3। और 3 चेन बनाने के बाद इसके अगले वाले में ये देखिए एक हमारा फ्रंट पोस्ट के ऊपर का मैंने उठा लिया। इसके बाद जो हमारा स्टिच है यहाँ से मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसके बाद फिर से हमारा फ्रंट पोस्ट आ गया तो इसके ऊपर वाले होल में से डबल क्रोशिया। इसके बाद फिर से ये नीचे वाला स्टिच है तो इसके ऊपर जो चेन है यहाँ से डबल क्रोशिया। आसानी से समझ में आएगा आपको। हर स्टिच में से हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से ये हमारे फ्रंट पोस्ट के ऊपर वाली चेन में से, तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 हो गए, 6, फिर से फ्रंट पोस्ट के ऊपर 7, इसके बाद 8, फिर से फ्रंट पोस्ट आया 9, इसके बाद नीचे वाले होल में से 10 और फिर से फ्रंट पोस्ट के ऊपर से 11। तो इस तरह से सेंटर के मैंने 11 स्टिच उठाए हैं। ये देखिए दोनों साइड हमारे 5-5 छूटेंगे तो टोटल ये हमारे 21 जो स्टिच थे ये डिवाइड हो गए। इसके बाद 1, 2 और 3 चेन बनाकर वर्क को इस तरह से टर्न करेंगे। ये देखिए और ये जो हमारे स्टिच है सबके ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। 4, 5। इसको आप ध्यान से देखें कि हमें किस तरह से डिवाइड करना है, क्योंकि चोली हमारी अटैच बन रही है, साथ में ही बन जाएगी। अलग से इसको आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। और जब हम माता रानी को लहंगा पहनाएंगे तो इसको अलग से पहनाने की भी ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि ये साथ में ही हमारी पहनाई जाएगी। और इसके बाद ये देखिए जो लास्ट वाला स्टिच है इसके ऊपर वाली चेन में से डबल क्रोशिया। तो ये हमारे 11 के ऊपर 11 बन गए। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। और इसके बाद अब हम फिर से 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद इस तरह से वर्क को फिर से टर्न करेंगे। हमारा फिर से सीधा साइड आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट होल में डबल क्रोशिया, इसके अगले होल में फिर से डबल क्रोशिया, अगले होल में फिर से डबल क्रोशिया, अगले होल में फिर से डबल क्रोशिया। ये देखिए 5 हो गए। 5 बनाने के बाद अब हम वर्क को इस तरह से टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद अब हमें अगले स्टिच में आना है। यहाँ से हमें डिक्रीज करना है, फंदे घटाना है। तो ये देखिए अगले स्टिच में स्लिप स्टिच से आऊंगी मैं इस तरह से और यहाँ आकर अब हम 3 चेन बनाएंगे। एक, 2 और 3 और 3 चेन बनाने के बाद अगले होल में डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया और अगली जो हमारी 3 चेन थी इसकी थर्ड वाली चेन में डबल क्रोशिया। तो ये अब हमारे 5 के ऊपर 4 ही डबल क्रोशिया बनेंगे, क्योंकि एक हमने पहला वाला स्टिच जो है वो इंक्रीज स्किप कर दिया है। ये देखिए और इसके बाद फिर से 1, 2, 3 चेन लेंगे और 3 चेन बनाने के बाद अगली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे
और इसके बाद जो हमारे 2 स्टिच हैं तो इनको हमको 2 को एक करके बनाना है। ये देखिए इस तरह से इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, अधूरा रखेंगे। और इसके बाद वाला जो स्टिच है इसको भी उठाएंगे इस तरह से, और इसके बाद इन सबको एक साथ निकालेंगे। तो ये हमारा 4 से 3 हो जाएंगे इस बार। और इसके बाद 1 2 और 3 चेन लेंगे, फिर से वर्क को टर्न करेंगे। और अब हमारे 3 स्टिच हैं तो अब 3 के ऊपर हम 3 ही बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से फिर से वर्क को टर्न कर लें 3 चेन बनाने के बाद, और फिर से 3 के ऊपर हमें 3 ही बनाने हैं डबल क्रोशिया। ये देखिए ये देखिए, तो इस तरह से हमारा ये देखिए चोली का आधा पोर्शन हमारा बनकर इस तरह से तैयार हो गया। और इसके बाद 3 के साथ आप 5-6 रो कंटिन्यू कर लें। तो 3 के ऊपर 3 बनाकर मैं इनको कंप्लीट कर देती हूँ। ये देखिए 3 के साथ मैंने 6 रो बनाने के बाद धागे को कट कर दिया है। और इसको आप इस तरह से रख के देख लें। ये देखिए हमारा नेक पोर्शन इतना रहेगा, यहाँ तक हमारी माता रानी का गला रहेगा। इसके बाद ये जब फोल्ड हम करें तो जब हम डोरी बांधेंगे तो ये चोली का जो पोर्शन है पीछे वाला, तो ये हमारी डोरी के नीचे आ जाना चाहिए। तो इसकी लंबाई कम से कम आप इतनी तो रखें ही। और इसके बाद देखिए इसका दूसरा साइड बनाएंगे हम। तो ये देखिए दूसरी साइड से हम धागा ज्वाइन करना है। तो यहाँ हमारे हमने 11 स्टिच उठाए थे शुरू में, तो बीच में हमें एक स्किप करना है। 5 हमने इस साइड से लेकर बना दिया, बीच वाला जो है इसको हम छोड़ेंगे और उसके अगले वाले में से हम अपना धागा यहाँ से ज्वाइन करेंगे दूसरी साइड से इस तरह से। 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसके बाद नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया। सिर्फ ऊपर की चेन उठाकर हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। अगली चेन में फिर डबल क्रोशिया, 2 3 हो गए हमारे, और ये 4, और आखिरी जो चेन है इसकी 3rd चेन में डबल क्रोशिया। तो ये देखिए इस तरह से हमारे 5 हो गए। इसके बाद 1 2 और 3 चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे और इसके बाद अगली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके अगली चेन में फिर डबल क्रोशिया, और अब हमारे लास्ट में 2 बचे। तो इन 2 को हमें एक साथ बनाना है, मतलब 2 का 1 डबल क्रोशिया करना है हमें। ये देखिए इस तरह से इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, फिर से बल लिया और जो फर्स्ट वाला है इसकी 3rd चेन में इस तरह से लेकर ये देखिए इस तरह से निकाला और सारे धागे एक साथ निकाल दिए। तो ये अब हमारे 5 के ऊपर 4 हो गए। इसके बाद 3 चेन लेंगे और इसके बाद फिर से अगली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन नहीं लेंगे हम, यहाँ आकर हमें स्किप करना है। ये देखिए इस तरह से अगले वाले स्टिच में आएंगे हम स्लिप स्टिच से, और इसके बाद यहाँ आकर हम 3 चेन बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वाले होल में डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके अगले होल में लास्ट वाले में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये अब हमारे 3 हो गए। ये देखिए तो दोनों साइड हमारे 3 हो गए। अब 3 के साथ हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो 3 के साथ 6 रो मैंने दूसरी साइड भी जो बनाई है, 6 रो मैं इस साइड बना लूंगी। तो इसको कंप्लीट कर लें। तो ये देखिए इस तरह से इसकी चोली बनकर कंप्लीट है, और जिस तरह से मैंने आपको इसको पहना कर दिखाया है, पहनाने का तरीका बताया है, इस तरह से आप इसको पहनाएंगे तो ये आसानी से, इसमें हमें चोली में डोरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इसकी पट्टी इतने नीचे आएगी, और जब आप लहंगे की डोरी को टाइट करेंगे तो साथ में ये भी हमारी दब जाएगी उसके नीचे। ये देखिए, और इस तरह से इसका ये दुपट्टा बनकर तैयार है। तो इस तरह से मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना बताया है। तो इसको आप बिल्कुल आसानी के साथ बना सकते हैं और हर साइज़ में बना सकते हैं। और अगर आप इसको बड़े साइज़ में बनाना चाहें, ये देखिए अभी इसकी जो लेंथ है, सिर्फ लहंगे की लेंथ में अगर आपको दिखाऊं तो ये 6 इंच के करीब हो चुकी है। इससे बड़ा आप इसको बनाना चाहें तो ये देखिए यहाँ पर शुरुआत में मैंने 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया के साथ मैंने 6 रो बनाई थी,
उसके बाद मैंने इंक्रीज किया था तो 2 डबल क्रोशिया, एक चेन ली थी, 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद आप और लेंथ बढ़ाना चाहें और घेर बढ़ाना चाहें तो फिर इसके बाद 6 रो फिर बनाने के बाद आप 3 डबल क्रोशिया के साथ कंटिन्यू करें। और अगर आपको ज़्यादा घेर लगता है तो फिर आप इसको इस तरह से बनाएं कि एक जो हमारी ये रो है, एक कली, तो यहाँ पर आप 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया रखें। इसके बाद अगली वाली कली में 2 डबल क्रोशिया रखें, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया। तो इससे हमारा कहीं एकदम से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है थोड़ी बढ़ जाएगी और लेंथ आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से इसको आप आसानी से बना सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन कॉल पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊं वो आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू। राधे राधे।